क्योंकि आपके मन में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। आप किरासन तेल है, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बाकी दलों की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां पहले तो प्रशांत किशोर अपनी यात्राओं के तहत लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि कास्ट पॉलिटिक्स पर ध्यान ना देकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। और अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय से बातचीत करी है और उन्हें समझाने की कोशिश की है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। दरअसल जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर रविवार को पटना स्थित हज भवन में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान मुद्दे पर हुए इस कार्यक्रम में बिहार के मुस्लिम समुदाय के कई बड़े बुद्धिजीवी भी आए थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रशांत किशोर थे। उन्होंने अल्पसंख्यकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी पड़े। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुआ चाहिए। वहीं राजद पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि लालटेन में किरोसिन तेल बनकर जल आप रहे हैं और रोशनी जो है वो कहीं और जा रही है। जनसुराज वोट की राजनीति से ज्यादा समाज को जोड़ने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोचने की मैं बात कह रहा हूँ। मुसलमानों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से अब निकलना होगा और जन सुराज उसी के लिए विकल्प है। मुसलमानों को गांधी और अंबेडकर को मानने वाले हिंदुओं के साथ गठजोड़ बनाना होगा, तभी जाकर कामयाबी मिलेगी। बता दें कि वहां सभा में मौजूद लोगों ने जन सुराज अभियान की काफी तारीफ की और प्रशांत किशोर के जो प्रयास है उसकी सराहना भी की। लोगों ने कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा में जन सुराज एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और बिहार के मुसलमान भी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। आपके मन में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। ये कौम सबसे पिछड़ी है। आप मेरे भाई किरासन तेल है, आप किरासन तेल है, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। इसी के पीछे चलोगे तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। प्रशांत किशोर के साथ चलिएगा तो भी धोखा होगा। जन सुराज अभियान में हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आकर हमको वोट दे दीजिए। अब प्रशांत किशोर पे आपको रहनुमा दिख रहा। कोई कह रहा है कि आप बताइए आप कितना हक लीजिएगा, क्यों आप हमसे हक मांग रहे हैं? आपकी अपनी ताकत नहीं है। 18% की आबादी का जिसका दावा कर रहे हैं, जिसका दम भर रहे हैं कि आप सिर्फ 20% इकट्ठा हो जाइए ताकि बाकी का 80 एक साथ हो जाए। तो फार्मूला यहां है, क्योंकि आपके मन में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है, अल्पसंख्यकों से उन्होंने जिस तरह की उम्मीद जताई है कि वह उन्हें बस दुआ दे, साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद पर निशाना साधा है और कहा है कि आप लोग किरोसिन की तरह जलने का काम कर रहे हैं और उससे जो रोशनी आ रही है वह लालू परिवार की तरफ जा रही है, उसका फायदा लालू परिवार को हो रहा है। इसलिए आप लोगों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए और आने वाले समय में आपके पास जो विकल्प है वह जन सुराज है। इसलिए आप लोग जन सुराज का साथ दें। और मुसलमानों की तरफ से भी इस बात का पे जोर दिया गया कि जन सुराज बेहतर विकल्प है। वो लोग गंभीरता से इस बारे में सोच रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जन सुराज को सपोर्ट किया जाए। तो अब जाहिर सी बात है कि जब जन सुराज को लेकर इस तरह की बातें लोगों की तरफ से सामने आ रही है, गांव में भी लोग जन सुराज को समझ रहे हैं, उनको भी बेहतर विकल्प दिख रहा है। और दूसरी तरफ जब मुसलमानों की जनसंख्या की अगर बात करें जो कि लगभग बिहार में 18% है, वह भी अब प्रशांत किशोर के बारे में सोच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाकी दलों यानी कि एनडीए में शामिल जदयू, भाजपा,
एलजेपीआर और यूं कहे कि राजद सबकी मुश्किलें एक तरह से बढ़ने वाली है, क्योंकि बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं प्रशांत किशोर। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से प्रशांत किशोर अपने अभियान पे जोर दिए हुए हैं और लोग भी जैसे उनको पसंद कर रहे हैं, इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको होगा और इसका नुकसान बाकी दलों को होगा? तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।